ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले निरपेक्ष मनसु 108 संभव सागर जी मुनिराज की समस्त मुनि संघ की। नंदीश्वर की छाँव में हम सब ग्रीष्म की तपन से बचते हुए मुनि संघ आपके जैन नगर लाल घाटी में विराजमान हैं। गर्मी भी धीरे धीरे अपने गति से वृद्धि को प्राप्त है और हमें लग रहा है मुनिराजों से ज़्यादा सावकों पर गर्मी का असर थोड़ा ज़्यादा है, हैं? तो कम है। कहते हैं एक पूज्यपाद महाराज की एक श्लोक के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम आचार्य पूज्यपाद का परिचय समझ लेते हैं। लक्षणम पूज्यपादस्य, कहते हैं पूज्यपाद आचार्य नहीं हुए होते तो जैन दर्शन की जितने भी शब्दों की परिभाषाएं यदि किसी की कलम से निकली हैं तो वह आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी महाराज ने संस्कृत में पहला सूत्र ग्रंथ लिखा। कौन सा? तत्वार सूत्र। और उस तत्वार सूत्र की पहली व्याख्या टीका यदि किसी ने लिखी तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने। हमने सुना कल 12 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम का पेपर था तो आप लोगों ने दिया? हाँ महाराज जी, हम लोग परीक्षा दे के थोड़ी छुट्टी मना रहे हैं। अब जितनी परीक्षा दी ना, एग्जाम के बाद छुट्टी मनाते ना स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग कुछ छुट्टी मना रहे होंगे। तो उसमें पूज्यपाद महाराज की सर्वार्थ सिद्धि भी है। तो तत्वार सूत्र ग्रंथ पर पहली टीका कौन सी लिखी? सर्वार्थ सिद्धि। कौन सी? सर्वार्थ सिद्धि। तो उस सर्वार्थ सिद्धि में उमा स्वामी महाराज के जितने भी तत्वार सूत्र में शब्द आए थे उन सभी शब्दों की यदि किसी ने परिभाषा में बांधा है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ही सभी शब्दों की इतनी संक्षिप्त और सटीक परिभाषाएं दी हैं कि उसके बाद जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने उन्हीं परिभाषाओं से ही उन शब्दों को आगे बढ़ाया है। सभी, चाहे अकलंक स्वामी हों अथवा बाद के जितने भी आचार्य हों, श्लोक वार्तिक के, विद्यानंदी जी आदि, सभी ने उन्हीं परिभाषाओं के माध्यम से ही अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे पूज्यपाद महाराज जो व्याकरण के तो ज्ञाता थे ही, आगम के भी ज्ञाता थे, इसी के साथ वह आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। मतलब जैन आयुर्वेद को प्रारंभ उनकी लेखनी से प्रारंभ होता है।
और इसके अलावा वह अध्यात्म के भी बहुत बड़े वेत्ता थे। आचार्य कुंद कुंद के रहस्य को खोलने वाले वही थे। तो उन्हीं की एक समाधि तंत्र के एक श्लोक के माध्यम से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो समाधि तंत्र में, जो कि अध्यात्म का ही ग्रंथ है, कि साधक समाधि में कैसे लीन हो जाए। समाधि मतलब, समाधि का अर्थ संलेखना तो आप लोग लेते हैं, पर यहाँ समाधि का वह अर्थ नहीं। समाधि आचार्य पूज्यपाद का आशय है ध्यान समाधि। जो अष्टांग योग है उसमें समाधि सबसे अंत में आता है। प्राणायाम, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब अपनी आत्मा में डूब जाने का नाम ही क्या है? क्या है आत्मा में डूबने का नाम? समाधि। आजकल ध्यान का बहुत बड़ा एक, हर जगह ध्यान नहीं, मेडिटेशन की चर्चा है। बहुत बड़ा एक प्रकार से मेडिटेशन का सब जगह एक माहौल बना रखा है। बल्कि यूं के लिए आजकल मेडिटेशन गुरु हो गए हैं, नहीं समझे? और बड़े बड़े मेडिटेशन के हॉल सेंटर हो गए हैं और लोग मेडिटेशन कराने लगे हैं। भले जो सामान्य असंयमी लोग जो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो मेडिटेशन जाने या नहीं जाने, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उसी समाधि की उत्कृष्टता की चर्चा करते हुए एक ग्रंथ लिखा, समाधि तंत्र। मतलब आप अपनी आत्मा में कैसे डूबें, इसको ही मुख्य विषय बना के आप बाहर की सब चीजें छोड़कर सिर्फ आत्मा में कैसे डूब पाएं, उसके लिए ही समाधि तंत्र है। आप लोग सुनना चाहते हैं? पहले हम सुनना चाहेंगे तभी तो सुनाएंगे, बोलो। हाँ, नहीं महाराज जी, परसों अष्टमी थी, कल परीक्षा दी, तो मेहनत ज़्यादा हो गई है ना? नहीं हुई? बहुत महाराज बता रहे कल की परीक्षा में बहुत मेहनत ज़्यादा हो गई आप लोगों की। यन्मया दस्यते रूपम, यन्मया दस्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन अदस्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। यह श्लोक आचार्य गुरुदेव स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आचार्य जी करते थे। आपको मालूम है स्वयंभू में क्या है? 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति है स्वयंभू स्तोत्र में। क्योंकि हम लोगों के जो 6 आवश्यक हैं, उन 6 आवश्यकों में आप लोगों के 6 आवश्यक मालूम है आपके कौन कौन से हैं? मालूम है श्रावकों के? हैं 6 आवश्यक क्या हैं? बताओ एक आध जन। अरे तुम्हें तो मालूम होंगे, आप लोग बताओ। अरे चौधरी जी बताओ 6 आवश्यक। आपके तो सौर्य जी बिल्कुल अनन्य, आपको तो मालूम होना चाहिए। पंडित जी की कृपा आपके ऊपर पूरी है। मामा हैं लोग, भैया जी बता रहे मामा हैं पंडित जी आपके, हैं सगे मामा हैं। बताओ, उनने तो पढ़ा हुई है तुम्हें, हैं? तो आप लोगों में से बताओ 6 आवश्यक कौन है? कौन बताएगा महिला वर्ग से? हाँ बताओ। माइक दो, माइक दो। हेलो, अपन प्रवचन कम क्लास कर लेते हैं। नमस्ते महाराज। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान,
दाना चेती ग्रस्थानाम सटकर्माणी दिने दिने। अच्छा, दिने दिने करना चाहिए। नहीं, क्या क्या बताया फिर से एक बार बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, स्वप और ध्यान दिन दिन करते हैं आप लोग, बताया है। चलो कोई बात नहीं, जो दिन दिन करता, मास मास करता, तो ये 6 आवश्यक तो आपके हैं, आप करते नहीं करते। अब मैं पूछता हूँ, आप लोगों के यहाँ मुनि संघ तो आता ही रहता है, किसी को मुनियों के 28 मूल गुण मालूम है? हैं? नहीं मालूम? उसको तो एक तो उसने हाथ उठा दिया, वो तो देख लिया, वो लाल घाटी का नहीं है बच्चा, वो तो पंडित जी है, चौक का है। हम सोचते हैं लाल घाटी में ऐसे कौन बता रहा, पहले तो लाल घाटी लोकल फर्स्ट ना, पहले लाल घाटी वालों को अवसर मिलता है, फिर बाद में चौक वालों से पूछेंगे। हैं? ये मुनि हैं, वो तो ठीक है, पर मुनियों के भी कौन कौन से गुण होते हैं। देखो, हम उन गुणों से युक्त मुनियों की पूजन करते हैं, तो उनके गुण भी तो मालूम होना चाहिए। बताओ भैया, पंडित जी तुम ही बताओ। हेलो, पूज्य मुनिश्री, आपको बताना? नहीं, पंडित जी बताएंगे। पूज्य मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु, मंचासीन समस्त मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मुनियों के 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो मुनियों के 6 आवश्यक कौन से हैं, कोई पूछे तो? मेरी सबसे पहले सामायिक, उसके बाद चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ठीक है, नमोस्तु महाराज। चतुर्विंशति स्तव और कुछ नहीं, जो स्तुति है, जो स्वयंभू स्तोत्र है, तो हम लोगों के एक 6 आवश्यक में एक आवश्यक है कि 24 तीर्थंकरों भगवंतों की स्तुति करना है। तो गुरुदेव 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। क्या करते थे? स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। और वह स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। हम उनके बारे में आज तो नहीं, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वह दिन में कितने बार पढ़ते थे स्वयंभू? 3 बार पढ़ते थे। और आचार्य गुरुदेव ने उसका पद्यानुवाद भी किया है, देखा आप लोगों ने? हैं? उसका नाम दिया है आचार्य गुरुदेव ने समंत भद्र की भद्रता। क्या दिया है? समंत भद्र की भद्रता। ये तो उसका पद्यानुवाद किया है। और प्रत्येक तीर्थंकर पर 4 दोहे उन्होंने पृथक से लिखे हैं, उसी स्वयंभू स्तोत्र के पद्यानुवाद करते हुए उसी के नीचे। तो 24 तीर्थंकरों पर 4 दोहे लिखते हुए 24 चौको 96 दोहे हो गए। और 4 दोहों से उसके समापन करते हुए एक पूरा दोहा थुदी, उसको, उस शतक का नाम क्या है? आप लोग आचार्य विद्यासागर के बहुत बड़े भक्त हैं। आप लोगों को उनने क्या क्या लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। है जानकारी? है? नहीं है तो हम बता देते हैं। सुनना चाहते हैं ना आप लोग? बोलो, हो तो बोलो। हम समझे, नहीं तो हम ही बस सुनावो चाह रहे हो, आप लोग नहीं सुनवे चाह रहे हो। हैं? बताओ, सही कह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं? तो वह दोहा स्तुति में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, जिसका पहला दोहा है, क्या है? आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि सब अग मिटे, तो पद में मम मात। क्या कह रहे हैं? आदि व्याधि हैं, आदि भी मिटे, व्याधि भी मिटे और अग भी मिटे। आदि क्या होती है? हैं?
कहते हैं, पंडित जी बता रहे हैं, मन की बीमारी को आदि बोलते, मानसिक समस्याएं को क्या बोलते अपन, और शारीरिक को क्या बोलते, व्याधि। वर्तमान समय में मैं बता रहा हूँ, गुरु जी के पास भी बहुत सैकड़ों लोग आते थे, लोगों को शारीरिक व्याधि नहीं होती, क्या होती है, मानसिक होती है। क्यों होती है? जितना बड़ा आदमी है ना, उसको उतनी मानसिक समस्याएं हैं। जैसे मैं बता दूं उदाहरण के लिए, देवों को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। तो वैसे ही बड़े आदमी को शारीरिक नहीं होता, समझे चौधरी जी, बड़े आदमी को शारीरिक दिक्कत नहीं होती, समस्या नहीं होती, मानसिक होती है। क्यों होती है? अब सोच लो चौधरी जी, मानसिक समस्या बड़े आदमी को क्यों होती है? अरे उन्होंने कहा रोज दुकान तो खूब चलती, अरे आज कम चली, इतने ही की मानसिक समस्या हो गई, नहीं समझे? पता चला शिखर टावर में रोज इतने पेटी का व्यवसाय हो रहा था, आज थोड़ी कम पेटी का हुआ तो जो मानसिक समस्या हो गई, और कुछ नहीं, नहीं समझे? बस इतनी सी बात से मानसिक समस्या। या फिर अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी, पड़ोसी ने हमारी दुकान के ठीक बाजू में उसी चीज की दुकान खोल दी, नहीं समझे? जो दुकान हमारी थी, ज्वेलरी की थी, उसने और उससे बड़ा शोरूम खोल दिया। अब क्या हो गया? दुकान तो अपनी भी उतनी ही चल रही है, कमी कुछ नहीं हुई, पर एक मानसिक समस्या हो गई। एक उदयन, एक कीड़ा दिमाग में क्या करने लगा, काटने लगा। दुकान पहले जितनी की चलती थी उससे 10% और ज़्यादा चलने लगी, क्योंकि अब मार्केट बन गया। अब दुकान, ग्राहक सोचता भैया अपन को जो खरीदना 2 दुकान में देख लेंगे, जहाँ अच्छा मिला, सस्ता मिला, वहाँ ले लेंगे, तो और ग्राहक आने लगे। पर अब पड़ोसी का बड़ा शोरूम देख के हमारी मानसिक समस्या शुरू हो गई। ऐसे ही क्या हुआ, सहेली थी, रोज हमारे साथ उठती बैठती थी, कभी अच्छे से कोई साड़ी और गहना भी नहीं पहना उसने। अरे आज तो उसने इतनी अच्छी साड़ी और सोने का हार पहन लिया। अब क्या हो गया, अब रोज आजू बाजू बैठ के पूजन करते थे, अब आज पूजन में मन नहीं लग रहा। क्या चला रहे, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति स्वाहा। पर जैसे ही बोलने आया संसार ताप विनाशनाय, चंदन बोलते इतने में पूछते उससे, जी तुम्हारा बहुत अच्छा हार लग रहा। चंदन तो छूट गया, कहाँ से खरीदा, नहीं समझे? चंदन चढ़ाई है, हाथ में लिए हैं, और पूछ रहे उससे क्यों तुमने जी कहाँ से खरीदा? और महज जी बोल रहे, अगर उसने बोल दिया खरीदा थोड़ी है, हमें तो गिफ्ट में मिला है, और दिक्कत हो गई, नहीं समझे? अरे इनके ऐसे कौन इतने बड़े गिफ्ट लेने वाले, लाखों का हार ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। तो ऐसी अब पूजन में मन नहीं लग रहा, मन में एक नया कीड़ा काटना शुरू हो गया। पूजन में कैसे मन लगे, सोचो। तो वर्तमान में समस्याएं शारीरिक कम, मानसिक बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे हैं, बच्चे को बोल दिया सुनो 99 नहीं चाहिए 100 चाहिए है। बच्चों की मम्मी ने बोल दिया सुनो 100% से कम नहीं आना चाहिए। मम्मी पापा भी टेंशन में, बच्चा भी टेंशन में, ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। सोचो कितने हम मानसिक दबाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा आदि व्याधि सब अग मिटे,
तो पद में मम माथ। कैसे हैं आदिनाथ भगवान? आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, आदि व्याधि सब अघ मिटे, तो पद में मम माथ। उनके चरणों में अपना माथ रख दो, माथा ऊंचा ही नहीं। सुनो ए चौधरी जी, ऊंचा ही माथा नहीं रखो। उनके चरणों में, नेमिनाथ भगवान के चरणों में ऊंचा ही नहीं, सच्ची में माथा रख दो, सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हमने सुना लोग बिल्कुल घिसते रहते हैं, ऐसे घिसने से नहीं होता कुछ। इतनी जोर से चरण घिसते हैं, नहीं समझे? कई लोग बताते महाराज जी इतनी जोर से घिसते कि पत्थर के होते तो थोड़ी बहुत घिस जाते। ऐसे घिसने से नहीं, अपना माथा, मतलब माथा या चरण घिसने का आशय है अपना समर्पण, पूरा सर्वस्व वहाँ न्यौछावर कर दो। चाहे प्रभु के चरण में, चाहे गुरु के चरण में, वहाँ क्यों, कैसे, कब, ये नहीं पूछा जाता। चरणों में माथा रखना मतलब अपना पूरा समर्पण कर देना। समर्पण में कोई प्रश्न नहीं होता, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। जो प्रभु की भावना है, जो गुरु ने कह दिया, बस हाँ महाराज, उसमें पूछना नहीं। और जब इतना समर्पण आ जाए ना, तो बस आपके जीवन में प्रभु कृपा और गुरु कृपा का ऐसी बरसात होगी कि आप संभल नहीं पाओगे, इतनी वर्षा होगी। पर आपका समर्पण होना चाहिए उतनी अच्छी क्वालिटी का। अगर समर्पण में भी कुछ शर्त रही, हाँ महाराज जी अक्षय तृतीया को वहाँ आना है, कौन सा दिन है? रविवार होगा तो हम आएंगे, और यदि कोई वर्किंग डे होगा तो हम नहीं आएंगे। तो बस ये जहाँ शर्तें आई ना, वहाँ प्रभु कृपा और गुरु कृपा आपसे दूर हो गई। रविवार भी होगा तो हमें यदि घर से साधन मिलेगा तो हम आएंगे, अगर भोजन की व्यवस्था होगी तो हम आएंगे। जी जितनी भी शर्तें हो गई, आपसे प्रभु कृपा और गुरु कृपा दूर हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ युवा वर्ग तो नहीं बैठा है, बैठा भी हो, अगर उनके माता पिता तो बैठे हैं, अगर पता चल जाए भोपाल में कोई स्टेडियम, अभी आईपीएल चल रहा ना, और भोपाल के स्टेडियम में आईपीएल का मैच है, और उस मैच में कौन, या तो विराट कोहली खेल रहा है, कौन खेल रहा है? विराट कोहली की टीम का मैच है। कितने का टिकट है? पहले नंबर का 51,000 का है। फिर नहीं पूछेंगे अरे हमारी तरफ से, हमारे तो पूरे घर का बुक कर दो, नहीं समझे? ओ वो अभी सदस्य गए थे, सुनते 2 दिन से जा रहे आप लोगों के घर में, आदि बाबा की पाती लेके जा रहे। कौन की पाती लेके जा रहे? आदिनाथ भगवान की, क्योंकि पर्व भी उनका है, हमारा नहीं है। अक्षय तृतीया किनका है? आदिनाथ भगवान का पर्व है, और उन्हीं का आमंत्रण है। तो कहते, सोचेंगे उस दिन तो हमारे यहाँ शादी है, किसकी? किसी दूर के रिश्तेदार की है। अरे वो दूर का रिश्तेदार पता नहीं कितने दूर का है, आदिनाथ भगवान तो आपके बहुत करीब के हैं। वो रिश्तेदार उठ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं समझे? और जो आदि बाबा रूठ गए ना, तो आपका कोई ठौर ही नहीं है। और सुनो, जब उनके ऊपर छत रखेंगे, छत मतलब चाबी, कोई मतलब एक प्रकार की छत होती है। सुनो, जो चाहता है उसके सर पर मजबूत छत हो। क्या चाहता है? उसके सर पर हमेशा मजबूत छत बनी रहे, तो वह उस दिन का कार्यक्रम जरा भी नहीं छोड़े। हम ये नहीं कहते कौन सा साथिया रखना, छोटा बड़ा मजहूल, या हम ये भी नहीं कह रहे कि आप, हम तो कहते आप तो क्या भावना भाव,
हम तो मुख्य छत्र ही रखेंगे। क्या रखेंगे? मूल चाबी, शाश्वत चाबी कौन रखेंगे? अरे भावना तो भावना भाने में कोई कंजूसी नहीं। बोलो कौन रखेंगे? हम रखेंगे। आदिनाथ भगवान का मुख्य छत्र कौन विराजमान करेगा, कौन चढ़ाएगा उस दिन? हम अच्छे जोर से तो बोले। अब बोलने ही में ऐसा लग रहा कि जैसे आप लोगों ने सुबह से पानी ही नहीं पिया हो। नहीं पिया, त्याग रहता है। अरे 2-3 बार पी लिया होगा तो हैं? वैसे ही नहा धो के आए हो आप लोग। तो आय स्नान व्रत तो नहीं है आप लोगों का। आय स्नान व्रत तो किनका होता है? मुनि महाराजों का होता है। तो आप तो अच्छे से स्नान करके आए हैं, इतने फुलेल वगैरह सब लगा के आए। नहीं लगाते? त्याग है आप लोगों का। साबुन का भी उपयोग नहीं करते। कितने कितने धर्मात्मा पुरुष हैं लाल घाटी के, है ना? ताली बजाओ अपने लिए थोड़ा। नहीं, वो जो लगाने वाले हैं वो ही बता रहे कि हम लोग नहीं लगाते हैं। बहुत धर्मात्मा है ना। नाम ही है आपके यहाँ का लाल घाटी का जैन नगर। नहीं समझे? वैसे मैं बता दूं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ 10 दिन 10 लक्षण में ना कोई साबुन लगाता है सावक, ना दाढ़ी बनाता है, ना कुछ। मतलब जैसे साधु की चर्या है 10 दिन तो वैसे ही करते। आप लोगों के यहाँ भी करते होंगे। वैसे गुरुजी कहते थे कम से कम अष्टमी चतुर्दशी तो आप लोगों के शाश्वत पर्व है ना। अष्टमी और चतुर्दशी आप लोगों को साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, दाढ़ी मूछ बाल भी नहीं बनवाना चाहिए। कम से कम इतने 1 दिन या पक्ष में 2 दिन या माह में 4 दिन हम क्या करें? जैसे हमारे गुरु महाराज हैं वैसी चर्या का थोड़ा बहुत अभ्यास तो करें। नहा लें, नहाने का मना नहीं कर रहा हूँ, पर साबुन नहीं लगाएं। कम से कम हमारे जीवन में कुछ तो आए। तो हम अपने जीवन से यदि आधी को दूर करना चाहते, किसको दूर करना चाहते? आधी तो समझ गए होंगे आप लोग। व्याधि की तो चर्चा फिर कभी करेंगे। आज सिर्फ काय की चर्चा करते हैं? आधी की। हमारे ध्यान से जैन नगर वाले, लाल घाटी वाले तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई आधी नहीं सताती होगी। सताती है? हैं? नहीं सताती? हैं? वो मैं सीधी सी बता रहा हूँ, कोई को कितनी सताती हो सामूहिक में कोई स्वीकार नहीं करेगा। नहीं समझे? इसके लिए भी काउंसलिंग होती है मानसिक समस्याओं के लिए। मतलब जो आपका फिजिशियन है उसकी बीमारी दूर करने के लिए वह सक्षम नहीं है। फिजिशियन समझते हैं कौन होता? फिजिशियन मतलब डॉक्टर। फिजिशियन मतलब जो शारीरिक रोग जानता है उसकी उपचार करता, वो कहलाता फिजिशियन। और इसके लिए क्या कौन सा होता? साइटिक होता है। कौन होता है? मानसिक। तो वो साइकोलॉजिस्ट होता है और वह दवाई नहीं देता। दवाइयाँ तो वो यदि कोई साइकोलॉजिस्ट दे रहा है तो वो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कोर्स होता है वो काउंसलिंग करता है। क्या करता है? काउंसलिंग वह 1-to-1 करता है। मतलब जिस व्यक्ति को कोई रोग है मानसिक, उसको वह अकेले में घंटों उसकी चीज़ें समझेगा, पहले क्या समस्याएं हैं, और जब पूरी समस्याएं समझ जाएगा तो धीरे धीरे उन समस्याओं से वह उसको बाहर निकालेगा। यह किसका काम है? साइकोलॉजिस्ट का है। मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक तो समझ लो, सबके सामने तो कोई मानसिक अपनी व्याधि समस्या रखेगा नहीं। जब वो साइकोलॉजिस्ट भी अकेले में सुनता है, समझता है, तो यहाँ भी हम समझते हैं कितना ही अच्छा हो,
कितनी बड़ी उसको समस्या हो, पर सामने तो ऐसा दिखता है कि हम जैसे तो कोई है ही नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम जैसे धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं, हम बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, मतलब हमारे वस्त्र भी सफ़ेद हैं, हमारा अंतरंग भी बिल्कुल सफ़ेद है। भले अंदर कितना ही काला हो, नहीं समझे, अंदर कितना भी काला हो, पर हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि जैसे हमारे वस्त्र हैं वैसे ही हमारी लेस्या कैसी है, शुक्ल लेस्या है। पर अंदर भले कौन सी लेस्या चल रही हो, कृष्ण लेस्या, अंदर भले कृष्ण लेस्या चल रही हो, पर बाहर हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि हम बिल्कुल शुक्ल लेस्या वाले हैं। तो मानसिक व्याधि का कारण मुख्य यही होता है, हम बाहर कुछ दिखाते हैं अपने को, अंदर कुछ होते हैं। अगर दोनों में एक वेगपना हो जाए तो आधी मानसिक व्याधियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएं। हम अंदर और बाहर के तालमेल के नहीं बिठा पाने के कारण ही सबसे ज़्यादा मानसिक समस्याएं हैं। अरे बहुत बड़ा घाटा हो गया बिजनेस में, करोड़ों का घाटा हो गया, सामने वाले ने हमें बुद्धू बना दिया, कुछ दिखाया, कुछ पकड़ा दिया, आदि आदि ना जाने कितनी समस्याएं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है। नई समस्या आ गई, पहले गैस घर बैठे आ जाती थी, अब हाकर गैस देने नहीं आता, वहाँ पे लेने जाना पड़ता है। क्यों? खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसलिए गैस आ ही नहीं रही है। ऐसे ही ना आ रही है, लाल घाटी में आ जाती है, हैं? क्यों चौधरी जी, लाल घाटी में विशेष व्यवस्था है, घर बैठे आ जाती है, लेने नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही ना? अभी नहीं आ रही भैया, सुनो चौधरी जी, वो पुराने जमाने थे, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से घर बैठे गैस नहीं आ रही। आपकी चौराहट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आपके घर में आ जाती होगी, नहीं समझे? जिनकी नहीं है उनको लेने जाना पड़ता है। तो इन सब समस्या हैं, यह सब समस्याओं से घिरा हुआ है। कौन? संसारी प्राणी। तो उसी संसारी प्राणी के लिए ही गुरु जी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान की शरण चले जाओ। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि सब अग्म, आदि भी मिट जाएगी, शारीरिक व्याधि भी मिट जाएगी, और अग मतलब सभी पाप भी मिट जाएंगे उनकी शरण में जाने से। कोई भी पाप शेष नहीं रहेगा। जो निष्पाप है उसकी शरण में जाने से ही पाप धुलेंगे। पहले तो गुरु जी कहते हैं हम अपने आप को स्वीकार करें कि हम पापी हैं, नहीं समझे? तब तो आप भूले, आपके पाप धुलेंगे। आप सोच लो कि नहीं हम तो बहुत पुण्यात्मा हैं, तो आपके पाप धुलने ही नहीं हैं। मतलब आप पहले तो आप अपने वस्त्रों को गंदे मानते हैं, जब ही तो धोते हैं। वस्त्रों को यदि आप स्वच्छ मानेंगे तो धोएंगे क्या? नहीं धोएंगे ना। जब आपने स्वीकार किया कि हमारे वस्त्र गंदे हैं, तभी धोने के लिए वॉशिंग मशीन में देंगे या धोबी को देंगे। वैसे ही पहले अपने आप को स्वीकार करो, क्या हमारी आत्मा में पाप लगे हुए हैं, तब तो हम अपनी आत्मा को धोएंगे, उसको शुद्ध बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे। यदि पहले ही आपने स्वीकार कर लिया कि हम तो बिल्कुल धुले हुए हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं, कैसे? तो फिर तो आप भगवान बन गए। जब आपकी आत्मा बिल्कुल निर्मल हो गई तो आप में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो आप लोग पाप धोना चाहते हैं, सब लोग धोना चाहते हैं कि बिल्कुल धुले धुलाए हैं आप लोग, हैं?
हम पूछना चाहते हैं, यहाँ लाल घाट जैन नगर है भाई, यहाँ के लोग बिल्कुल धुले धुलाए होंगे, हैं? कैसे हैं? हैं? नहीं हैं? यहाँ के लोग वैसे हैं, कैसे हैं, उसके बारे में भी हम कल बताएंगे। और आप लोगों को यदि अपने पाप धोना हो तो भी आप बिल्कुल समय पे आ जाना, मैं बिल्कुल धो दूंगा। हमारे पास विशेष व्यवस्था है। सुनो चौधरी जी, कल आप बोल देना, बता देना, जिन जिन को अपने पाप धुलवाना हो सुबह कितने बजे आ जाएं? 8:30 बजे आ जाएं। हम विशेष विधि बताएंगे। जैसे कपड़े धोने की विधि होती ना, नहीं समझे? वैसे ही विशेष विधि, जो पहले आएगा तो पहले पाएगा, उस नंबर लगेगा, नहीं समझे? जो लेट आएगा तो हो सकता है उसके धुल पाएं ही धुल पाएं। तो जिनको भी अपने पाप धुलवाना हो कल सुबह कितने बजे आएंगे? सब बोलो अपने मुख से, कितने बजे आएंगे? 8:30 बजे आएंगे। जिनको भी अपने पाप धुलवाना हो, मैं विशेष विधि कल बताने वाला हूँ। आज तो सिर्फ भूमिका बताई है, और अपने अपने पाप लेके आना, नहीं तो बाद में कहो महाराज जी हम तो घर में रखे आए, नहीं समझे? नहीं तो कहो महाराज जी हम तो क्या कर आए, उनको तो घर में ही छोड़ आए। तो ऐसा भी नहीं करना। जो भी हो हम सब, तो आदि हो, व्याधि हो, अघ हो, मतलब आदि मतलब मानसिक, व्याधि मतलब शारीरिक, अघ मतलब पाप, जिस पर भी आपको कोई बात करना हो, हम सब कल धोने की क्या बता रहे हैं? विधि बता रहे हैं। तो आप लोग समय पे आएंगे, हम बहुत अच्छे से वह विधि आपके सामने रखेंगे। आज का आपका समय हो गया, क्योंकि हमारा समापन का समय कितना था? हमने कल ही बोल दिया था ना, कितना बजे? 9:30 बज गए हैं। अब फिर कल मिलेंगे। इतना तो पक्का है कि कल कहाँ है अपन? जैन नगर में ही है। मतलब पाप धोने की विधि बता रहे, मतलब बाहर कहीं नहीं जा रहे, इतना तो पक्का हो गया। पर धुलेंगे जब आप लोग आएंगे। घर बैठे नहीं धुलेंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।